चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए एक स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मेन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बता रहा हूँ जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे आपका टाइम बच सके और आप में रिपीटेड क्वेश्चन कर सकें और आप बोर्ड में उन्हें करके धमाल मचा सके, तहलका मचा सके। तो चलिए, मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत मैं आपको करा रहा हूँ न्यूमेरिकल। स्पेशल सीरीज में मैं न्यूमेरिकल कराए जाएंगे जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है या हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। और अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज नहीं देखी है, उसमें मैंने सारी थ्योरी, सारे नियम और जो सारे फॉर्मूले सिद्ध करने हैं मैं सब बता दिए हैं और मैं सब करा दिए हैं। और बहुत कम है, अगर सिर्फ 2.5 घंटे में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारी वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2019 में और 2022 में। देखो, मैं पहले ही बता रहा, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वे रिपीट किए जाते हैं और हर साल रिपीट होते हैं। कोई भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल 99% ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल नया नहीं बनता। ठीक है। अब अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और वो ये देख कर ये कह रहा है कि उसके पेपर में उसे मिला नहीं है क्वेश्चन, तो वह कहेंगे कि मैं तो झूठ बता रहा कि ये पेपर में आया हुआ नहीं है। तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। एक साल में 7 सेट बनते हैं और हर जिले में अलग सेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे देखो, ये होगा, अगर आपने कोई सेट देखा होगा उसमें कोड लिखा होता है 302 GC या GY, कुछ भी ऐसे। तो में क्या है, कोड नंबर है। तो हर साल कितने सेट बने? 7 सेट। तो हर सेट आपके पास नहीं होनेगा, तो इसलिए आपको नहीं पता है कि ये सन कौन से में आया हुआ है या नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना रखें। अब देखो, ये क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है या पूर्ण होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो, प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100। देखो, पहले क्या था? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% पूर्ण होती है। 50% संपन्न हो रही, यानी पहले कितनी थी वो? मान लिया स्टार्टिंग में कितनी थी? ये तो 100 सेकंड में हुई 50% पूर्ण। 50% पूर्ण कब होगी, कब संपन्न होगी 50%? जब स्टार्टिंग में 100 होगी तभी तो होगी। शुरू में तो 100% ही रही होगी वो। तो इसलिए क्या लिखते हैं, जो प्रारंभिक सांद्रण यानी स्टार्टिंग का, यानी प्रारंभ में जब था, जब सांद्रण कितना था? A बराबर 100। ठीक है। अब क्या है? T बराबर कितना दे रखा? 100 सेकंड। 100 सेकंड लिख दिया हमने। अब क्या है? 100 सेकंड बाद, 100 सेकंड में ही तो 100 सेकंड बाद यानी T समय बाद। ठीक है। T समय बाद यानी T टाइम, इतने समय के बाद, यानी 100 सेकंड में कितनी संपन्न हुई? 50%। यानी सांद्रण कितना रह गया? A माइनस एक्स। A माइनस एक्स से प्रदर्शित करेंगे इसे, कितना रह गया? 50%। अगर यहाँ 90% होता तो यहाँ कितना आता? 90। यहाँ 80% होता तो कितना आता? 80। एक न्यूमेरिकल से सारे न्यूमेरिकल हो जाए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है और हर साल आवे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अब तो वैसे भी केमिस्ट्री का कोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गया, 10 चैप्टर ही रह गए, तो जाहिर सी बात है पक्का होगा। ठीक है। आगे बात समझ, ये चीज़ समझने की, मान स्टार्टिंग में साधारण उसका 100 था, फिर 50% संपन्न होगी वो। ठीक है। ये यानी कितने समय बाद हुई? 100 सेकंड बाद, यानी T समय बाद। तो इसलिए T बराबर 100 सेकंड और 100 सेकंड बाद साधारण A माइनस एक्स कितना हो गया? 50। ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास K बराबर है 2.303 अपॉन T लॉन्ग टेन A माइनस एक्स। ज़्यादातर इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें सब में ये फॉर्मूला यूज होगा और बहुत आसान फॉर्मूला है। ठीक है। एक ट्रिक और बताऊंगा इसमें याद रखने की, कि गुणा याद रखनी है हमें। एक गुणा चीज आओगी इसमें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान रख दो इसमें 2.303 अपॉन T का मान कितना है? 100 सेकेंड। 100। ठीक है। 100 रख दी। log 10, ये कितना है? A का मान 100। 100 बटे A माइनस एक्स कितना है? 50। 50 मान रख दी। 50 दूनी तो क्या आ गया? 2.303 बटे 100 log 10 2। ठीक है। ये जो मान है log 10 2 का, ये कितना होता है? चूंकि ऐसे लिखेंगे log 10
2 बराबर होता है 0.3010। ये याद रखना, कितना होता है 0.3010। तो इसकी जगह रख लेंगे हम क्या 2.303 2.303 बटे 100। इसकी जगह क्या रख लेंगे 0.3010। जो मैं गुणा बताता हूँ वो गुणा याद रखना, ठीक है। इन दोनों की जो गुणा है वो हमेशा यूज होगी, इन दोनों की, इन दोनों इसकी और इसकी, इन दोनों की गुणा हमें याद रखनी। ये न्यूमेरिकल में करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा खींच जाएगा वरना, ठीक है। इन दोनों की जो गुणा होती है वो कितनी होती है, इन दोनों की जो गुणा होती है वो कितनी होती है 0.693। ये गुणा है, इन दोनों की जब गुणा करेंगे हम तो ये आपका ये याद रखें, ठीक है। जहां हर न्यूमेरिकल में इनकी गुणा की जरूरत पड़ेगी तो हर जगह तो हम सवाल लेके नहीं बैठेंगे, तो हमें याद रख लेंगे, इसकी आसान हो जाएगा। और नीचे कितना है 100, तो अब 100 का इसका क्या होगा, जितने जीरो नीचे उतना ही पॉइंट इधर को सरकेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 0.00, क्योंकि 2 जीरो है इसलिए 2093, ये हो जाएगा 0.00963, ठीक है, हो गया। क्योंकि 100 है इधर को सरकेंगे पॉइंट। अब देखो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लेकर आए तो क्या होगा, मान लिया अगर हमने, मैं बता रहा एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम इसे ऐसा कर लें 0.0 ये क्या कर लिया पॉइंट हमने, ये हम यहाँ ले आए ऐसे, ये तो हट जाएगा, ये यहाँ आ गया और 0693 कर लिया हमने, यानी एक पॉइंट इधर बढ़ा लिया। तो क्या हो जाएगा गुणा 10⁻⁻1। ऐसे जैसे ही हम पॉइंट को इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस की पावर बढ़ती चली जाएंगी 10 की इस साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई नहीं बताने का, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लेकर आए यहाँ से तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ लेकर आए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम 0.6 छोड़ दो बस, अब तो ये पॉइंट हट गया 693 गुणा 10⁻⁻4, यही क्या होगा, ठीक है। आगे बात होगी, मान लिया हमने पॉइंट यहाँ लगाया तो 10⁻⁻1, हमने पॉइंट यहाँ लगाया तो 10⁻⁻2, हमने पॉइंट यहाँ लगाया तो 10⁻⁻3। जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाएंगे माइनस की पावर 10 की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे इधर चलेंगे माइनस की पावर घटेगी, ठीक है। उल्टा हिसाब माइनस और प्लस में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।